बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास FA पार्ट 2 सब्जेक्ट तारीख़ुल इस्लाम यानी हिस्ट्री, लेक्चर 2 इस्लामिक हिस्ट्री। लेक्चर 2 है आप लोगों का। निकाले सफ़ा 5 बाब अव्वल। अबुल अब्बास अब्दुल्ला सिहाफ 132 हिजरी ता 163 बामुताबिक 750 ईस्वी ता 754 मतलब 54। तारुफ। इमाम इब्राहीम को मरवान सानी ने कैद करके कत्ल कर दिया था। इसने मौत से कबल अपने भाइयों अबुल अब्बास सिफाह, अबू जाफ़र मंसूर को या के बाद दीगर अपने जानशीन नामज़द कर दिया। चुनांचे सफ़ाह और मंसूर हमीमा से कूफा चले आए और यहाँ पर ही मरवान सानी के रहलत के बाद आपकी खिलाफत का बाकायदा ऐलान किया गया। अबुल अब्बास सफ़ाह ने खलीफा बनने के बाद बनु उमैया से बेहयानाक इंतकाम लिया, खून की नदियाँ बहाए। इसी वजह से अबुल अब्बास सफ़ाह तारीख़ में सफ़ाह यानी सफ़ाक और खुनरीस के नाम से मशहूर हुआ। सफ़ाह ने हाशमिया का नया शहर आबाद करके उसे दारुल खिलाफा बनाया। आखिरकार बनु उमैया ख़ानदान इक़्तिदार से महरूम हो गया। बनु अब्बास के इब्तिदाई दौर इनके उरूज के दौर का कहलाता है और इसके 10 हुक्मरान आला सलाहियतों के मालिक थे। ये दौर तकरीबन 1 सदी पर मुहीत हैं। 2 सदियों पर मुहीत दूसरा तनज़्ज़ुल और ज़वाल का दौर था। आखिरी दौर अज़ाब ममलकतों के क़ियाम सल्जूकी दौर था। वज़रा उमरा के हाथों में खुलफा कट फतलियाँ बने रहे। आखिर 665 के मुताबिक 1258 ईस्वी में हलाकू ख़ान ने इस ख़ानदान का चराग़ गुल कर दिया। अब देखिए अबुल अब्बास अब्दुल्ला सफ़ाह के बारे में बताया जा रहा है कि इमाम इब्राहीम को मरवान सानी ने जो है ना क्या कर दिया, कैद करके उसे कत्ल कर दिया। तो उसके वफ़ात के बाद उन्होंने जो है ना अबुल अब्बास सफ़ाह को जो है ना जानशीन नामज़द कर दिया और इसी तरह अबू जाफ़र मंसूर जो इनके भाई थे उनको जो है ना जानशीन मुकर्रर कर दिया। खिलाफत का ओहदा इनको मिल गया। इसी तरह फिर इनके बारे में बताया जा रहा है कि सफ़ाह और इनका भाई मंसूर जो थे ना वो कूफा चले आए और यहाँ पर मरवान सानी की रहलत के बाद उनके वफ़ात के बाद जो है ना खिलाफत का ऐलान इनके लिए कर दिया। मरवान सानी की वफ़ात हो चुकी, फिर इनके लिए खिलाफत का ऐलान कर दिया गया। जैसे ही अबुल अब्बास सफ़ाह ये खलीफा बनी तो उन्होंने बनु उमैया से बेइंतहा बदले जो है ना वो ले लिए। इसी वजह से इनका नाम सफ़ाह का मतलब है खुनरीज़ी के नाम से जो है मशहूर हुआ कि इन्होंने हद से ज़्यादा खुनरीज़ी की थी। बनु उमैया से इन्होंने जो है ना इंतकाम ले लिए थे। रह गए बनु अब्बास का जो दौर था, कह रहे कि इब्तिदाई दौर बहुत ही उरूज पे था। पहली सदी जो है ना वो तरक्कियों की तरफ चल रहे थे और आखिरी सदी में जो है ना फिर इनका ज़वाल की तरफ जो है ना जाना वो शुरू हो गया। फिर आगे आए सूबाए तंजीम के इन्होंने अपने दौर में कौन कौन सी चीज़ें की थी। सफ़ाह ने सूबों को नए सिरे से तंजीम की, अपने अजीज़ अरकारिब को वाली बनाया। मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकरमा, यमन और यमामा के इलाकों को मिलाकर एक सूबा बना दिया गया। इस सूबे की गवर्नर ने अपने चाचा दाऊद बिन अली को दी। अपने दूसरे चाचा अब्दुल्ला बिन अली को शाम का गवर्नर बना दिया। जजीरा, अर्मीना और अज़रबैजान के इलाके अपने भाई मंसूर के हवाले किए। इसका चाचा सुलेमान बसरा का हाकिम था। मिस्र के इलाका अबू औन और खरासान का सूबा अब मुस्लिम के हवाले किया। तो यही इसमें बामहा तर्जुमा है कि उन्होंने अपने अजीज़ व क़ारिब को जो है ना क्या दिए, वाली बना दिए। उनको जो है ना जो ओहदे थे इनको अता कर दिए गए। यजीद बिन हैरा का कत्ल। यजीद बिन हैरा मरवान की तरफ से इराक़ का गवर्नर था। वासित का शहर इसके कब्ज़े में था। मंसूर और हुसैन बिन खुतबा ने मुहासरा किया। चंद शराइत पर यजीद ने अपने आप को शहर को मंसूर के हवाले कर दिया। खलीफा ने पहले तो अमान बख्शी लेकिन बाद में अब मुस्लिम की इशारे पर मंसूर से इसे कत्ल करवा दिया। फिर आज है यहाँ पे इनका कत्ल के बारे में बताया जा रहा है। वज़ारत अबू सलमा का कत्ल। सफ़ाह ने वज़ारत का बाकायदा ओहदा कायम किया। अब्बासी तहरीक के मशहूर दाई मददगार अबू सलमा को पहले वज़ीर मुकर्रर किया। अबू सलमा को अहले बैत से अकीदत थी, इसलिए सफ़ाह ने किसी खरासानी से इसे कत्ल करवा कर मशहूर कर दिया कि खारिजी ने कत्ल कर दिया है। इसके बाद खालिद बरमकी को वज़ारत सौंपी गई। इसका ख़ानदान काफ़ी अरसा इस ओहदे पर काबिज़ रहा।
यानी अबू सलमा के बारे में कि उनको अहले बैत से अकीदत थी, तो उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने जो है इसको कत्ल कर दिया और फिर बाद में मशहूर की कि ख़वारिज जो है इनको कत्ल किया और रह गए अबू सलमा जो है ना इनके वज़ीर थे। बगावतें, सफ़ाह की खूनरेज़ी की वजह से जगह जगह बगावतें शुरू हुई। गवर्नर मुख्तार होने लगे, मूसल, अमीना और सिंध की गवर्नर बगावत कर दी। इसकी सरकोबी के लिए लश्कर भेजे गए। अहले बैत के हामियों ने भी जगह जगह बगावतें की क्योंकि बनु अब्बास ख़ुद अहले बैत बन बैठे थे। सफ़ाह ने इन तमाम बगावतों पर काबू पा लिया। फतूहात, सफ़ाह के दौर में अगरचे रोमियों से शिकस्त खानी पड़ी लेकिन बाद में कई फतूहात भी हासिल हुई। खालिद बिन इब्राहिम और सालिह बिन जैद ने चीनी सरहद पर ख़तन, चाच, फरहाना और कश के इलाके फ़तह करके अब्बासी सल्तनत में शामिल किए। यानी देखिए बगावतें आप लोगों ने शुरू में पढ़ लिया था कि अबुल अब्बास सफ़ाह जो है ना इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है ना बनु उमैया से जो है ना इंतकामात वग़ैरह वो ले लिए। तो इसी वजह से जो है ना जब इन्होंने हर जगह पर खूनरेज़ी शुरू कर दी तो लोगों ने इनकी बगावतें जो है ना वो शुरू कर दी। तो लेकिन सफ़ाह ने तमाम बगावतों पर क्या कर लिया, काबू पा लिया। फतूहात, इनके जो है ना सफ़ाह ने रूमियों से शिकस्त खाने पर लेकिन बाद में इनको कई फतूहात मिल गए, यानी मुख्तलिफ़ इलाके जो है ना इन लोगों ने फ़तह कर दी और इनके दौर हुकूमत अब्बासी सल्तनत में दाखिल हो गए। से सरहद पर ख़तन, चाच, फरहाना और कश के इलाके जो है ना इन्होंने फ़तह कर दिए और इन सब को जो है ना अब्बासी सल्तनत में शामिल कर दिया। वफ़ात, सफ़ाह ने 136 हिजरी में वफ़ात पाई। वफ़ात से कबल इसने अपने भाई अबू जाफ़र मंसूर और भतीजे ईसा बिन मूसा को एक बाद दीगर दानशी नामज़द किया। सफ़ाह जहाँ सफ़ाह की खूनरेज़ी के लिए मशहूर था वह इसका तब्बर और बयाज़ी भी बेमिसाल, जैसे ईश से नफ़रत थी, शेर व शायरी और मौसीकी का बेहद शौकीन था। ठीक है, फिर सफ़ाह के इंतकाल जो है ना 136 हिजरी में हो गई और वफ़ात से कबल इन्होंने जो है ना अपने भाई अबू मंसूर को बुलाया, उनको जो है ना खलीफा नामज़द किया और उनके बाद जो है ना ईसा बिन मूसा जो इनके भतीजे थे उनको कर दिया। सफ़ाह जो है ना वो नहायत खूनरेज़ी आप लोगों ने पढ़ लिया था, वो भी थे लेकिन साथ साथ में जो है ना ये इश्क परस्ती वगैरह ऐश इशरत को उसको नफ़रत थी, लेकिन मौसीकी का बहुत शौकीन था और साथ में शेर व शायरी का। आगे आ जाए सफ़ा 7। अब अबुल अब्बास की वफ़ात हो चुकी है तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अबुल अब्बास सफ़ाह की वफ़ात होने के बाद उन्होंने जो है ना अपने भाई अबू जाफ़र मंसूर को जो है ना वो खलीफा मुकर्रर कर दिया। तो अब यहाँ पे बताए जा रहे हैं अबू जाफ़र मंसूर तख्त नशीनी। सफ़ाह के 754 ईस्वी था 775 तक इनके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले हैं तख्त नशीन, यानी आप लोगों ने पढ़ लिया अबुल अब्बास सफ़ाह की जो है ना वफ़ात हो चुकी। अब कौन रह गया खलीफा वक़्त, तो वो है अबू जाफ़र मंसूर। सफ़ाह की मौत के वक़्त मंसूर हज करने के लिए मक्का गया हुआ था। जब उसे इत्तला मिली तो फ़ौरन इनबार पहुँचा और तख्तनशीनी का ऐलान किया। सच है कि अब्बासी ख़ानदान की इक़्तिदार की बुनियाद सफ़ाह ने रखी, लेकिन 4 साल कलील अरसे में इसे हुकूमत को मजबूत करने का मौका न मिला। मंसूर ने खिलाफत अब्बासिया को मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तेवार कर दिया। इससे मंसूर ही को बनु अब्बास की खिलाफत का हकीकी बानी समझा जाता है। इसके दौर में खिलाफत के कई दावेदार सामने, लेकिन मंसूर ने इन सब को शिकस्त देकर अपने ख़ानदान की हुकूमत की बुनियाद रखी। तकरीबन 500 साल तक कायम रही। देखिए तख्तनशीनी अबू सफ़ाह की वफ़ात के बाद जो है ना अबू जाफ़र मंसूर जो है ना वो कह रहे कि वो हज के लिए गए हुए थे, लेकिन जैसे ही इनको इत्तला मिल गई तो ये फ़ौरन आ गए और इन्होंने जो है ना अपनी तख्तनशीनी जो है ना उसका ऐलान कर दिया, तख्तनशीन रह गए। लेकिन देखिए पहले जो है ना खिलाफ अब्बासी दौर के जो है ना सबसे पहले खलीफा जो है ना वो सफ़ाह थे, लेकिन सफ़ाह के दौर में जो है ना हुकूमत 4 साल तक उन्होंने कलील अरसे में जो है ना मजबूत करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मंसूर ने खिलाफत अब्बासिया को बहुत ही मजबूत कर दिया। इसलिए इनको जो है ना अब्बासी दौर के खिलाफत का हकीकी बानी तस्लीम किया जा रहा है। मंसूर ही की कोशिशें थी कि सफ़ाह के वफ़ात के बाद जो है ना बहुत से लोगों ने दावे शुरू कर दिए अब्बासी दौर के, लेकिन इन्होंने सब को शिकस्त देकर अब्बासी दौर को ऐसा मजबूत कर दिया कि 500 साल तक जो है ना अब्बासी दौर जो है ना उनकी हुकूमत कायम रही। अब्दुल्ला बिन अली की बगावत। सफ़ाह के चाचा अब्दुल्ला बिन अली ने शाम में अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। मंसूर ने अबू मुस्लिम की मदद से वो शिकस्त दी। उसने अपने भाई सुलेमान बिन अली हाकिम बसरा के पास पनाह ली, लेकिन बाद में मंसूर ने चालाकी से नमक की बुनियादों पर खड़े हुए एक मकाम में उसे नज़र बंद कर दिया। इस मकाम के गिरने से वो हलाक हो गया। अच्छा देखिए अब्दुल्ला बिन अली की बगावत। सफ़ाह के चाचा अब्दुल्ला बिन अली में
देखिए सफ़वाह के ये चाचा थे, उन्होंने क्या कर दिया, शाम में खिलाफत का ऐलान किया। तो मंसूर ने क्या किया, उन्होंने अबू मुस्लिम को जो है ना रवाना कर दिया, उसके ख़िलाफ़ किस तरह उसकी तहरीक को क्या करे, बंद कर दी। लेकिन जो है ना उसने क्या कर दिया, अपने भाई सुलेमान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली ने सुलेमान बिन अली के घर में पनाह ले ली। फिर देखे अबू मुस्लिम के मंसूर की चालाकी को देखे मंसूर ने क्या कर दिया कि उसके घर में जो है ना नमक की बुनियादों पर खड़े हुए और एक मकाम के अंदर उसे नज़र बंद कर दिया। वही मकाम उस पर गिर कर वहाँ पर वो क्या हो गया, वो हलाक हो गया। अबू मुस्लिम का कत्ल, मंसूर अबू मुस्लिम के बढ़ते हुए इक़्तिदार से ख़ाइफ थे, उसने इसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बना लिया। मंसूर ने अबू मुस्लिम को मदद के लिए शाम बुलाया हुआ था, चुनाचे से मिस्र और शाम की गवर्नर पेश की ताकि वो खरासान ना जा सके। अबू मुस्लिम इस चाल को समझ गए, खरासान की तरफ चल पड़ा। मंसूर ने चंद चालाक आदमियों को बेच कर उसे दरबार में बुलाया, इसका परजोश और परतपाक इस्तकबाल किया, लेकिन बाद में धोखे से अपने आदमियों के ज़रिए दरबार ही में कत्ल करवा दिया। बनु अब्बास की अजीम मुहसिन इस बेहनाक अंजाम को पहुँचा। मंसूर के किरदार पर एक धब्बा है। अबू मुस्लिम के कत्ल से खरासान में ज़बरदस्त बगावतें हुई, लेकिन मंसूर ने इनामात, इकरामात और फ़ौजी क़ुव्वत से इन बगावतों को दबा दिया। इसी तरह खारजी सरदार हसन बिन मुजाहिद ने भी मौसल में बगावत की, लेकिन अबू हनीफ़ा के ज़रिए, इमाम अबू हनीफ़ा के ज़रिए इससे सुलह हो गई। देखिए अबू मुस्लिम का कत्ल, मंसूर अबू मुस्लिम के बढ़ते हुए इक़्तिदार से ख़ाइफ थे, मतलब उनकी इक़्तिदार बढ़ रही थी, तो इसने ये इरादा किया कि अबू मुस्लिम को जो है ना, देखिए ये है सीट के लिए कि इन लोगों ने क्या किया, इनके अपने अब देखिए मुस्लिम इनके अपने साथ दे दिया, इसके ज़रिए अब्दुल्ला बिन अली को कत्ल कर दिया गया, उनके बारे में इक़्तिदार हुई, लेकिन को खौफ था ऐसा ना हो जो है ना ये जो है ना मुझसे आगे बढ़ जाए। इसे मिस्र और शाम की गवर्नर दे दी, मकसद उनका ये था कि ये खुरासान न चले जाए, लेकिन अबू मुस्लिम भी वो होशियार थे, समझ के वो खुरासान चले गए। मंसूर की चालाकी को देख के उन्होंने जो है अपने होशियार आदमी को बताया कि जब वो इस्तकबाल के बेइंतहा पर जोश उनके इस्तकबाल किया, जो है इस्तकबाल कर दिया गया, पर उसे जो है ना आकर महल में जो है ना एक दरबार में बंद कर दिया, वहाँ पर उनको जो है ना कत्ल कर दिया। लेकिन अब मुस्लिम इनका कितना मोहसिन था, जब इन्होंने ऐसे कत्ल कर दिया, कत्ल करने पर खरासान में जो है ना इनके ख़िलाफ़ जो है ना वो बगावतें जो है ना वो शुरू हो गई। लेकिन अबू जाफ़र मंसूर ने क्या कर दिया, उन्होंने इनामात के ज़रिए, फ़ौजों के ज़रिए वो बगावतें ख़त्म कर दी। अफ्रीका में बगावतें, बर्बर लोग अब्बासी खिलाफत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, चुनांचे उन्होंने अब्बासी गवर्नर के ख़िलाफ़ बगावतों का सिलसिला शुरू कर दिया। अब्बासी हाकिम इब्न अशअस को भगा दिया, इसकी जगह मूसा खरासानी को गवर्नर मुकर्रर किया। मंसूर ने बर्बर के ख़िलाफ़ अपने मशहूर जनरल अगलब को रवाना किया, लेकिन उसे शिकस्त गया, मारा गया। आखिर यज़ीद बिन अहतम ने अफ्रीका में अमन और अमान कायम किया। स्पेन में बनु उमैया की खिलाफत पर कायम हुआ। हिशाम का बहुत अब्दुर्रहमान बच निकलने में कामयाब हो गया था। उसने हिस्पानिया के इंतशार से फ़ायदा उठाकर वहाँ पर बनु उमैया की हुकूमत कायम की, जो कई सदियों तक रही। अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नबज़किया की बगावत, बनु उमैया के आखिरी अमाम में फ़िरका ज़ैदिया के पेशवा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने हिजाज़ में अपनी बगावत के लिए बैत लेने का सिलसिला शुरू किया। बनु हाशिम के चीदा सरदारों ने आपके हाथ पर बैत की, इनमें सफ़ा और मंसूर भी शामिल थे। सफ़ा ने खिलाफत हासिल करके बैत से इनकार कर दिया और अपने एहसानात जताकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को खामोश करा दिया। जब मंसूर खलीफा बना तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पे तहरीर शुरू कर दी। मदीने के गवर्नर रबाह बिन उस्मान को कैद करके शहर पर कब्ज़ा कर लिया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की यह मंसूबा था कि जिस दिन वो मदीना पर कब्ज़ा कर लिया, इसी दिन इसका भाई इब्राहिम बसरा में बगावत करे। इब्राहिम की बीमारी की वजह से यह मंसूबा नाकाम हो गया। जब मंसूर को पता चला तो इसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अमान देने की पेशकश कर दी। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने लिखा कि क्या ये अमान में तुम्हारे चचा अब्दुल्ला बिन अली तुम्हारे मौसन और मुस्लिम खरासानी वाली तो नहीं। ख़त किताबत नाकाम होने की सूरत में जंग की तैयारियाँ शुरू हुई। मंसूर ने ईसा बिन मूसा को मदीना रवाना किया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इनका सर काट कर मंसूर के पास भेज दिया। देखिए मोहम्मद बिन अली के बारे में कि बगावतों के बारे में, बगावत उनके बारे में शुरू हो गए। तो आखिर में जो है ना अबू मंसूर जो खलीफा वक़्त थे, उन्होंने ख़त भेज दिया कि आपको मैं अमान देना चाहता हूँ। उन्होंने वही बात कर दी कि तुम क्या मुझे अपने चचा की तरह हो, आपके जो मोहसिन थे वो मुस्लिम की तरह अमान देना चाहते हो। लेकिन आखिरकार जो है ना इनके दरमियान लड़ाई हो गई और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वो क्या हो गए, वो शहीद हो गए और इनका सर काट के मंसूर के पास भेजा गया। इब्राहिम बिन अब्दुल्ला का कत्ल। इब्राहिम इनके भाई इब्राहिम बिन अब्दुल्ला के बारे में मशहूर है। इब्राहिम जब तंदुरुस्त हुए तो उन्होंने नफ्स ज़किया के लिए बैत लेने का सिलसिला शुरू कर दिया।
नफ्स ज़किया अहवास तक के इलाके पर कब्ज़ा किया। इसी दौरान अपने भाई कत्ल की खबर में तो गुफा चलाई। ईसा बिन मूसा ने इब्राहीम को बाखामरई के मकाम पर शिकस्त दी। इब्राहीम को पकड़ कर कत्ल कर दिया गया, इसका सर भी मंसूर के पास भेज दिया। इस तरह तहरीक ख़त्म हो गई। उनके बाद जो है ना, इनके भाई जो थे कि उनके भाई जो है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के भाई इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह जो है ना तंदुरुस्त हो गए, तो उन्होंने फिर तहरीक चलाई, कब्ज़ा करी इन इलाकों पर, लेकिन आखिरकार ये भी शहीद हो गए। इनका सर जो है ना वो मंसूर के पास भेज दिया गया। तो यहाँ तक है, आप लोग इसको समझ लें।